आज का कार्यक्रम भारत मंडप में आज का 365 कॉन्सर्ट का एक राउंड पूरा हो गया है। राउंड बहुत अच्छा है। दिल्ली में भारत मंडप में इंद्रप्रस्थ राग सागर, इसका नाम इंद्रप्रस्थ राग सागर। स्वामी जी प्रार्थना किया है सरस्वती देवी का, गणपति महाराज का मैं प्रार्थना किया है, शांति होना और युद्ध पर दूर होना पूरा प्रपंच में मुझको बहुत संतोष हो गया है। इस संतोष में मैं दत्त भगवान का मैं प्रार्थना, जय गुरुदत्त का भगवान का मैं प्रार्थना करती हैं। सब लोग का क्षेम सुख संतोष आयुष होना है, ऐसा प्रकार प्रार्थना करके आज का संगीत प्रोग्राम चला है। बहुत पसंद है। बहुत रोज से मैं सोचा भारत मंडप में कार्यक्रम करना, मेरा लास्ट प्रोग्राम होना है। डॉक्टर वंशी कृष्ण घनपाठी हूँ, दत्तपीठम के पदाधिकारी और SJS वेदांत एकेडमी का निर्देशक भी हूँ। हम गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी से लगभग 45 साल से जुड़े हैं और स्वामी जी का ये नाद चिकित्सा प्रक्रिया जो होती है, इसके लिए चिकित्सक अर्थात स्वामी जी, इनसे संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है। संगीत को अपनी शक्ति से हम आस्वाद कर सकते हैं और इसके लिए हमारे जागृता का कोई संबंध नहीं है। अगर आप सोते हो भी उस समय में भी संगीत का असर जरूर होता है। ये आहतनाद है। अभी हम जो सुन रहे हैं इसको आहतनाद बोलते हैं। इसकी उपासना करते 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 अपने आप शरीर में एक अनोखा चीज होता है जिसका नाम है अनाहतनाद। नक्षत्र देवता, मणिवैद्य और ये वाद्य कौन सा शब्द के लिए हम उपयोग करना है, ये सब कुछ जानते हुए राग रागिनी विद्या का एक प्रयोग करते हैं। मेरा नाम सच्चिदानंद है। मैं दत्तपीठम का पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हूँ और पदाधिकारी भी हूँ। ये जो अभी संगीत का जो चिकित्सा कार्यक्रम चल रहा है, ये साधारण संगीत कार्यक्रम नहीं है, ये फैक्ट। और स्वामी जी ऐसा पहला व्यक्ति है दुनिया में जो इस सब्जेक्ट को दुनिया को बाहर लेके आया कुछ 45-50 साल पहले। स्वामी जी हमारे अवधूत दत्तपीठम जो है उसका 106 शाखा है दुनिया भर में, और दिल्ली में द्वारका में और स्वरूप नगर में स्थापन करके कुछ 25-30 साल हो गए। स्वामी जी का 1987 में बहुत सारे यूरोप में जो भक्त लोग थे वो प्रार्थना किए कि ये जो स्वामी जी का जो अनोखा बहुत ही यूनिक जो संगीत का जो विद्या है ये सबको पहुंचा दिया जाए। और इस प्रकार 1987 में हॉलैंड में ये पहली बार पब्लिक को एक प्रयत्न के रूप से, एक संशोधन के रूप से स्टार्ट किया गया। बीमारियों का लेवल पे बहुत से ज़्यादा लंग प्रॉब्लम और नर्व्स का जो प्रॉब्लम पैरों के ऊपर, स्पाइन के ऊपर और हेडेक, बहुत लोग सर दर्द और माइग्रेन दवाई के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ, जो एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ साथ इनका प्रत्येक राग उनके लिए चुन के उसका एक्सपेरिमेंट बेसिस किया हुआ है। पाश्चात्य देश में काफ़ी सारे नर्सिंग होम्स में, क्लिनिक्स में ये प्ले करते हैं ऑपरेशन के समय, सर्जरी के समय। और भारत में भी काफ़ी सारे नर्सिंग होम में, मैसूर में, हैदराबाद में संशोधन के आधार पर ये अभी प्ले किया जा रहा है। ये मैं स्वामी जी को मैं 25 साल से ज़्यादा 26 साल से जानती हूँ, जब से मैं मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शादी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड स्वामी जी के बहुत बड़े भक्त हैं और स्वामी जी उनके लिए एक बड़े भाई का स्थान है उनका। मेरे पूरे परिवार, मेरे बच्चों का भी बहुत छोटे उम्र से बहुत आशीर्वाद है स्वामी जी का। तो जब से मैं स्वामी जी को मिली हूँ, मेरी सौभाग्य है, क्योंकि स्वामी जी ऐसा लगता है कि स्वामी जी का हाथ हमारी पूरे परिवार के सर के ऊपर है। तो स्वामी जी के साथ जब रहती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। कोशिश करती हूँ जब भी मेरे हस्बैंड कोई प्रोग्राम में जाए मैं साथ भागती हूँ ताकि स्वामी जी का दर्शन हो जाए। और उनके संगीत से भी मुझे बहुत सुकून मिलता है। और वो जैसे 1-1.5 घंटा वो बजाते हैं तो मेरे लिए लगता है कि एक पूजा हो रहा है, एक मेडिटेशन हो रहा है। हाँ सर, अपना नाम? कृष्णमूर्ति। स्वामी जी को 365वां जो कार्यक्रम यहाँ पे हीलिंग म्यूजिक कॉन्सर्ट दिया है, वो दिल्ली वासियों के लिए एक आशीर्वाद
है, ये मैं कहना चाहूँगा। के बाद स्वामी जी के से जुड़ा रहा हूँ और स्वामी जी के अब 2 आश्रम हैं यहाँ पे, द्वारका में भी और स्वरूप नगर में भी। और स्वामी जी इसी हीलिंग म्यूज़िक कॉन्सर्ट सारे विश्व में कर रहे हैं और उन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल में कॉन्सर्ट दिया है, ओपेरा हाउस सिडनी में कॉन्सर्ट दिया है, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में दिया है, मवलंकर ऑडिटोरियम दिल्ली में दिया है। करने के बाद आप अपने आप ही आपकी बॉडी के जो नर्व्स हैं वो रिवाइव हो जाते हैं और उससे आपको अपने आप ही एक तरह की लाइटनेस आएगी बॉडी में।